देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुध बताने वाले हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक बाबा भोलेनाथ माता गौरा जी की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी कथा है बाबा भोलेनाथ माता गौरा जी दोनों जन माता अपने मायके जा रही है तो बाबा भी मैया के साथ जा रहे हैं। यही कथा है, प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार माता गौरा अपने मायके जा रही थी तो बाबा भोलेनाथ बोले गौरा आपके साथ मैं भी चलूंगा। तो माता बोली नहीं प्रभु आप मत चलिए मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगी। तो बाबा बोले कि नहीं गौरा मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो माता बोली नहीं मैं आपको लेके जाती हूँ, आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो बाबा बोले क्यों, मुझे देख के आपको शर्म क्यों आती है? तो बोले कि आपको देख के मुझे शर्म इसलिए आती है कि आपका वेशभूषा ही अलग है, इसलिए मुझे बहुत शर्म आती है, आप मेरे साथ मत चलिए। तो माता गौरा जो है वो साड़ी पहनी थी, उसके ऊपर माता ने एक चुनरी ओढ़ी थी। जब भी माता जी एक चुंदरी ओढ़ी थी तो माता जी का चुंदरी ओढ़ना देख के बाबा भी अपना मुंह ढक लिए, चुंदरी ओढ़ लिए और माता जी के साथ निकल लिए। जब मुंह ढक लिए तो मैया बोली कि आपने क्यों अपना मुंह ढक लिए? तो बाबा बोले कि आपको शर्म आ रही है ना, इसलिए मैंने मुंह ढक लिया, और मैं मुंह ढक लिया तो कोई देखेगा नहीं और आपको शर्म भी नहीं आएगी। तो माता जी मुस्कुराने लगे। फिर बाबा और माता दोनों जन साथ में गए अपने मायके। मैया जाने लगी तो साथ में दोनों जन गए। जब भी गए मायके में तो वहां जब भी रास्ते में जा रहे थे तो पहले देखे तो एक जो है गाय थी, और वो गाय इतने तकलीफ में थी, इतने तकलीफ में थी, बैठी थी, इतने तकलीफ में थी गाय। तो माता को देखा नहीं गया। माता बोली प्रभु ये गाय इतने तकलीफ में क्यों है, इसको क्या हो गया? तो बाबा बोले कि गौरा एक गाय जो है बच्चा देने वाली है इसलिए इतनी तकलीफ में है। तो माता बोली हाँ ये बच्चा देने वाली इसलिए इतने तकलीफ में है, बच्चा इतने तकलीफ से आते हैं? तो बाबा बोले कि हाँ। तो माता जी बोली कि मेरी गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो बाबा कुछ बोले नहीं, बोले चलो अच्छे आगे चलो। जब भी आगे गए तो वहां देखे कि एक घोड़ी जो है वो भी जैसे गाय तकलीफ में थी वैसे घोड़ी भी बहुत तकलीफ में छटपटा रही है। तो माता जी बोली कि प्रभु इसको क्या हुआ, ये क्यों इतनी तकलीफ में है? तो बाबा बोले कि ये भी बच्चा देने वाली है इसलिए इतने तकलीफ में है। तो माता जी बोली हाँ उधर गाय भी इतने तकलीफ में थी, घोड़ी भी इतने तकलीफ में, मतलब बहुत कष्ट होता है बच्चा देने में, तो मेरी गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब बाबा बोले ठीक है आगे चलो। जब भी आगे गए तो देखे कि एक गांव था, नगर था। उस नगर में जो है एक रानी बहुत तकलीफ में थी और राजा जो है बाहर बैठे हुए थे। उस गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तो माता जी बोली कि प्रभु इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? तो बाबा फिर बोले कि इस गांव में रानी को बहुत दिन से बच्चे नहीं थे, अभी रानी को बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए सब इतना सन्नाटा छाया हुआ है और इतने तकलीफ में सब बैठे हुए हैं। तो माता जी बोली अब तो आप मेरी गांठ पक्की ही बांध दो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो बाबा कुछ बोले नहीं। फिर माता जी के साथ माता जी के मैके में गए। माता जी के मैके में गए, वहां माता जी के मैके में माता जी के साथ रहे। फिर कुछ दिन बीता तो बोले कि गौरा अभी अपने घर चलो। तभी माता जी और बाबा भोलेनाथ वहां से आने लगे। जब भी आने लगे लौटे तभी देखे कि जैसे ही अपने गांव मायके से निकले वैसे ही पहले राजा जो थे उनका राज्य पड़ा। तभी वहां एकदम ढोल नगाड़े एकदम बाज रहे हैं, सहनैया बाज रही है, एकदम खुशी का दिन एकदम मनाया जा रहा है। तो माता बोली प्रभु यहाँ इतनी खुशहाली क्यों है? तो बाबा बोले कि गौरा यहाँ जो है बच्चा
रानी को पैदा हुआ है उसी बच्चे की खुशहाली इतनी है। तो बोले हाँ, बच्चे होने पे इतनी खुशहाली होती है? बोले हाँ, बहुत खुशहाली होती है, ये लोग इतने खुश हैं। तो बोले कि अच्छा। तो माता जी बोली प्रभु मेरी गांठ खोल दो अभी। तो बाबा बोले एक बार बोलती हैं बांध दो और एक बार बोलती हैं कि खोल दो। तो बाबा तो गुस्से में माता जी की गांठ बांध दिए और वहाँ से जब भी आए इनके राजा के घर से जब भी आगे आए तो देख रहे हैं वहाँ वो जो घोड़ी थी जो बच्चा दी थी वो उसका बच्चा उठ के इधर उधर फुदक रहा है, इधर उधर भाग रहा, घोड़ी दौड़ रही है उसके साथ, खेल रही है, अपने बच्चे को खिला रही है, खूब आनंदित है। तो उसको माता जी बोले कि प्रभु ये घोड़ी इतनी आनंदित है अभी? तो बोले कि हाँ, उसका बच्चा जो है वो उसके साथ है इसलिए माँ आनंदित हो गई। तो बोले कि प्रभु मेरी गांठ खोलो, मुझे भी बच्चा चाहिए। तो बाबा कुछ बोले नहीं। बाबा को तो गुस्सा आ रहा था कि एक बार बोलती हैं कष्ट है बांध दो और एक बार बोलती हैं खुशहाली है तो खोल दो। मेरा यही काम ही रह गया कि बांधो और खोलो। उसके बाद में जब भी और आगे माता जी गई तो आगे जब देखी तो गाय जो है वो अपने बच्चे को जीभ से चाट रही है, खूब सहला रही है उसको, आगे पीछे उसके चल रही है, बच्चा भी फुदक रहा है, इधर उधर खेल रहा है। तो गाय का मन आनंदित देखी माता जी तो बोली ये गाय इतनी आनंदित क्यों हो गई, अभी तो दर्द में थी। तो बाबा बोले कि वो अपने बच्चे के साथ इतनी आनंदित है। बच्चा पैदा होते हैं तो भले तकलीफ रहती है, बच्चा होने के बाद सब उनकी मोह माया इतनी बढ़ जाती है कि सब आनंदित हो जाते हैं। वैसे ये गाय भी और वो घोड़ी भी आनंदित है। राजा के घर देखे खुशहाली कितनी मची है। तो ये यही है कि बच्चा होने के बाद सब खुशहाल हो जाते हैं। तो माता जी बोली प्रभु अभी मेरी गांठ खोल दो। तो बाबा बोले कि देखो गौरा, एक बार आप बोलती हो गांठ खोलो, एक बार बोलती हो गांठ बंद करो। तो बाबा एकदम क्रोधित हो गए और घर पे पहुंचे। जैसे वैसे ही माता जी को घर पे छोड़ के बाबा चल गए जंगल में तपस्या करने के लिए। जब भी बाबा उधर बैठे तपस्या में तो 12 बरस तक बाबा बैठे ही रह गए, आए ही नहीं घर पे, आए ही नहीं घर पे। और इधर माता जी बैठी थी एकदम क्रोध में लाल थी कि गए आए भी नहीं, मैंने गांठ खोलने के लिए बोली तो गांठ भी नहीं खोले और चले गए। और माता जी एकदम क्रोधित थी और उसी क्रोध में अपने बदन का मैल निकाली और मैल निकाल के एक पुतला बना के उसमें प्राण पहना दी पुतले में। और पहना के बोली आप इधर ही बैठो दरवाजे पे, मैंने स्नान करने जा रही हूँ। माता जी स्नान करने चली गई। जब माता जी स्नान करने गई तो जैसे ही गई वैसे ही बाबा भोलेनाथ का तपस्या पूरा हुआ, वो आ गए घर पे आए तो अंदर जाने लगे। और माता जी पुत्र को बोली कि देखो आप किसी को अंदर आने मत देना, ये मेरा हुक्म है, आप मेरी बात का उल्लंघन मत करना, कोई आने ना पाए। अभी बाबा आ रहे हैं तो बालक बोला अरे अरे आप कौन, क्यों अंदर जा रहे हो? तो बाबा बोले अरे मेरा घर मेरी मर्जी, मैं घर में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो बोले कि नहीं आप घर में नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? तो बोले मेरी माँ नहा रही। तो बाबा बोले माँ नहा रही है? उत्पन्न की थी। तो बोले कि क्यों नहीं मतलब माँ नहा रही है? बोले हाँ। बाबा को जाने के लिए रोके। बाबा गुस्से में आए और बालक की मुंडी काट दिए। जब मुंडी काट दिए, काट के अंदर गए तो माता जी बोली अरे मैंने तो बालक को बाहर बैठा के आई थी, आपने अंदर कैसे आए? और वो मना नहीं किया आपको? तो बोले मैं तो वो मना किया लेकिन मैं माना नहीं। वो है कौन? तो बोले कि मेरा पुत्र है। बोले आपको पुत्र? मैं 12 बरस तपस्या करके आ रहा हूँ और आपको पुत्र भी हो गया? तो बोले कि हाँ मेरे को पुत्र हुआ, मेरा पुत्र है। तो बोले कि क्यों आपने मुंडी काटा? माता निकली क्रोध से और माता जी अपने क्रोध में आई, बोली मैं पूरे पृथ्वी का तहस नहस कर दूंगी, मेरे पुत्र को नहीं जिंदा करो। अब बाबा तो हार गए। बाबा हार गए तो बाबा बोले कि ठीक है। बाबा ने अपने गढ़ को भेजे और बोले जाओ जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो उसी की मुंडी काट के लाओ और ये पुत्र को लगा दूं और ये पुत्र जिंदा हो जाए। तभी उनके गण गए और देखे पूरे संसार में ढूंढ आए,
जितनी माँ है सब माँ अपने पुत्र के तरफ मुंह करके सो रही है, कोई माँ पीछे से नहीं सो रही है। तो किसी की मुंडी नहीं पाए। जब भी आने लगे तो रास्ते में एक हाथी थी, वो अपने बच्चे को पीछे करके पीट करके और दूसरे तरफ मुंह करके सोई थी, तो उसी की मुंडी पाए तो मुंडी लेके आ गए गढ़ लोग और बाबा को दिए, तो वही मुंडी गणेश जी को लगाई गई। तो गणेश जी को गजा की मुड़ी लगाई गई, इसीलिए गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। इसीलिए गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। उसी दिन से गजानन के नाम से पुकारे जाने लगे और सब जन उनको आशीर्वाद दिए। माता गौरा जी बोली ये मेरे पुत्र हैं और इनकी मान मेरे पुत्र के रूप में होनी चाहिए। तो गणेश जी की मान गणेश गौरा मैया के पुत्र के रूप में होती है और सब गणेश की पूजा करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करो तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, उसके बाद दूसरे किसी भगवान देवी देवता की पूजा होती है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव दोस्तों।